की बात हरियाला हो ये सरकार, आज खुशी की मुबारक बात हरियाला हो ये सरकार, खुशी की मुबारक बात हरियाला हो ये सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये फलहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। ताजी सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार, ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार, ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार, सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहा सारा दरबार, राजा चमके मंत्री चमके चमके सारा ये दरबार, राजा चमके मंत्री चमके चमके सारा ये दरबार, राजा चमके मंत्री चमके चमके सारा ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये, क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। क्या है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सिपाही ये हुजूर। चाहो इन गज्जनियों को शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। जैसी आज्ञा हुजूर की। चलो कंचलियों, एक एक बारी बारी करके महाराज के आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाए। मंत्री अभय प्रताप सिंह, परिधान भी सरकार। आज मैं तुमसे अपने प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? पूछिएगा राजन। तो कई मंत्री जी अपनी प्रजा का कुशल राज के तारे वाले बतलाए, किसी को कोई तकलीफ
भाई हो तो कहो मिलते जाच जीता फरमाए। किसी को कोई तकलीफ भाई हो तो कहो मिलते जाच जीता फरमाए। मंत्री अभय प्रताप सिंह महाराज, इस वक्त हमारी प्रजा के क्या समाचार है? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? मेरे दान में सम्राट, यह आपका गुलाम मंत्री अभय प्रताप सिंह हो। आपके सचंद्र नगर के प्रजा के विषय में मैं सब कुछ बताऊंगा राजन। तो हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, हर तरह से कि हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, प्रजा में कोई तकलीफ है ही नहीं। मुल्क में आपका नाम है हो रहा, मुश्किलें खास कोई दिखाती नहीं। महाराज, ये आपकी चंद्रनगर की प्रजा हर तौर से खुशहाल है राजा। किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं है। मंत्री अभय प्रताप सिंह महाराज, ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। महाराज, प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हमारा परम कर्तव्य है। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए राजन। लेकिन मंत्री अभय प्रताप सिंह महाराज, आज काफी दिन बीत चुके हैं, हमारा बहादुर सेना से नहीं आई, और न तो मुझे अपनी सीमा का कोई समाचार मिला है। क्या आदेश है राजन? इसलिए इसी वक्त फोन कर दो, और फोन पे ये बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। आपको हम सलाखों पे राजा। सिपाही, सिपाही, सेना पर निडर सिंह को फोन लगाओ और बोले कि सम्राट राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। लगाओ। नंबर तो यार दिया था ना, हमका कब दिया यार? देखिए अपने पॉकेट के अंदर। साहब से पूछिए, साहब का याद मुझो याद होगा जरूर बताएं। साहब, सेना पट्टी के नंबर क्या? सिपाही, नीलर सिंह का नंबर नोट करो। नीलर सिंह का नंबर है 226005। पता नहीं आपका कहने का कोई हम ना कोई ना समझ नहीं पावा। साहब इनका हिंदी में बताओ। हिंदी नहीं ठीक है यार, जब साहब बताएं तो कहो कि पता नहीं का हुआ, बता ले कि हमें समझ में नहीं आओ।
तो हम ना तो ना हम। अब जब साहब हिंदी बता दें तो तुम इंग्लिश क्यों कर रहे हो? अरे यार आई एम पढ़ा लिखा लड़का, अच्छा हाई स्कूल पास। हाँ ही नहीं तो हाई स्कूल हो यार, हम तो लिंटर फेल हो गए यार। इंटर नहीं तो स्लेब। हाँ अरे यार इंटर था जब मैं इंटर था। चलो उनका सीधा मिलाओ, उसने किया जाए। नहीं तो तीन कुर्सी हो तो काम हो, एक और कुर्सी नहीं। मुमकिन हो दोनों खूंटे पकड़ाओ। अब उनका तो है मिलाओ। हाँ हमें मेहर हुए नहीं, सही हो तो काहे कोनो जरूरी ना हो। मैं तो काम चला सही दाव लगा। गाय खर्चा। हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से मोहनोचवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति नीरज सिंह। जैन का जय। साहब, आपको महाराज किसी काम पर दरबार में याद किए हैं। आप जितनी जल्द हो सके राज दरबार में आकर उपस्थित हो। कोई जरूरी है? जी साहब, कोई जरूरी काम इसीलिए आपको बुलाया गया। जी ये महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। साहब अपने हेलीकॉप्टर से आइएगा, बहुत जल्द बुलाएगा। ओके। महाराज सेनापति अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। वह मर रहा है नहीं, ई आए गए। सरबजीत के पुरवा आए गए। वह मर रहा है नहीं है से वह नहरिया फरमाइए हुजूर, किसने आज किया? सेनापति नीरज सिंह, हमने तुम्हें फोन करवा करके सीमा सरहद से राज दरबार में बुलवाया है। आज मैं तुमसे अपने सीमा सरहद के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? तो बीरबल अपने सेना की सारी खबर और जरूरत को खोल कर मुल्क की शान और आज सब कुछ तुम सब कुशल क्षेम अपनी कहो खोल कर। मुल्क की शान और आन सब कुछ तुम सब कुशल क्षेम अपनी कहो खोल कर। मेरे बहादुर महाराज, सीमा सुरक्षित है, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं और हमारे जाबाज सीमा पर मुस्तैद है। चौकसी बढ़ती जा रही है और जब तक ये नीरज सिंह है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जब तलक
मुल्क बाग सीमा सरहद सुरक्षित तभी मुल्क बाग। मुल्क सरहद सुरक्षित सभी सेना भाग खैरियत चौकसी में सभी। जब तलक है प्रभु की भई श्रीनगर पे नजर, कोई टकराए तारा न पैदा कर। जब तलक है प्रभु की भई नगर पे नजर, कोई टकराए तारा न पैदा कर। महाराज जब तक दम में दम परचम हर समय लहराएगा और भारत की शान तिरंगा झंडा न झुकने। शाबाश मेरे बहादुर, हमें विश्वास है कि जब तक तुम हमारी सीमा सरहद पे कार्यरत हो, तब तक कोई भी हमारा दुश्मन हमारे रियासत के अंदर अपने कदम को नहीं बढ़ा सकता। महाराज भूल से या गलती से अगर किसी ने कदम बढ़ाने की हिम्मत की, अगर सीमा के नाले को पार करने की हिम्मत की, तो महाराज उसके हौसले को नाकाम कर दूंगा। शाबाश मेरे बहादुर, हमें विश्वास है कि जब तक तुम सीमा पर हो, कोई दुश्मन के अंदर वो हिम्मत, वो ताकत नहीं है कि सीमा के बगल वाले नाले को पार कर सके। लेकिन आज काफी दिनों के बाद तुम सीमा सरहद से राज दरबार आए हो, इसलिए सबसे पहले जा करके अपने इकलौते बेटे कमलेश से मिलो और बेटे से मिलने के बाद सीमा सरहद के लिए रवाना हो जाना। मंत्री अभय प्रताप सिंह व सिपाही हमारे देश की शान और शौकत जो कुछ भी है, वो सेनापति निडर सिंह है। आज जो ये सिंहासन पे बैठ करके हम अपनी हुकूमत चला रहे हैं, वो सेनापति निडर सिंह की भुजाओं की ताकत के ऊपर। सिपाही, आज जो ये सीमा सरहद पे शाही तिरंगा झंडा लहरा रहा है, वो सेनापति निडर सिंह की बदौलत है। मंत्री अभय प्रताप सिंह महाराज, तुम अपने साथ में सिपाहियों को ले लो और रियासत की तरफ जाओ। हमारी रियासत के अंदर घूम कर देखो कि हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। ठीक है महाराज, आओ रियासत की तरफ चलते हैं। महाराज,
बेटी, आज ये मैं क्या देख रहा हूं कि जो चेहरा हमेशा ही कमल की फूल की तरह खिला रहता था, आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी। किसी ने तुम्हें कुछ कहा या कि किसी ने तुम्हारे हुक्म की नाफरमानी किया है? बोलो बेटी, बात क्या है जो कि तुम इतना गमगीन और उदास हो? ना तो मुझे किसी ने कुछ कहा है और ना तो मेरे हुक्म बस इस बात का है। तो फिर बात क्या है बेटी? और पिताश्री विनती करूं मैं दोनों कर जोर, चंद नगर में चौतरफ मच रहा मच रहा काफी शोर कुंभ का, और बर्फ पड़ो है भारी। देखो मैं बखाने पुस्का महिमा जिसकी। जाय स्नान करूं नासिक में, इच्छा प्रबल हमारी। जाय स्नान करूं नासिक में, इच्छा प्रबल हमारी। और हुक्म यकीन लेने आई कृष्णा राज पिताया देश करो जारी। पिता आदेश करो जारी, हाँ करूं चलने की तैयारी। तो और न कोई गम है, बस ना जाने करंज गम मेरे जिगर। पिताजी, अपने चंदनगर के कोने कोने पे काफी शोर मच रहा है कि बहुत से नारी, बहुत से लोग नासिक का मेला और कुंभ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मेरी भी हर दिल इच्छा है कि मैं भी जाऊं, नासिक का मेला देखूं और कुंभ के दर्शन करूं। आपसे जान चाहते हैं पिताजी, क्या याद क्या हुआ? बेटी, शायद तुम्हें यही नहीं मालूम है कि नासिक के मेले में बहुत बड़ी भीड़ होती है। चारों तरफ से लोग वहां स्नान करने, वह मेला देखने के लिए आते हैं। बेटी, तुमने हमारे सामने ऐसा प्रश्न उठा करके रखा कि जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं। अगर मैं तुम्हें वहां जाने देता हूं तो बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, और काश अगर जाने से तुम्हें मना करता हूं तो बहुत बड़ा पाप होता है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। अगर किसी बात बता रहा हो तो क्या हो? मेरी बात सुनो। 100 बरस बाद आया महाकुंभ है, साथ में मेरे भैया को कर दी
और जाने दीजिए पिता दीजिए। जाने दीजिए पिता जान दीजिए। रोक कर पाप सर पे नहीं लीजिए। इसी बात पे डर और खौफ के साथ मेरे भाई को कर दें। अपने भाई के साथ में नासिक का मेला और उनके दर्शन किए जाओ। क्योंकि कोई इंसान उनसे होते नसीब वाले जो दोबारा मेला देख लेते हैं, सभी इंसान देखने वाले मेला। हाँ बेटी, बाबूजी 144 साल बाद लग रहा है। बेटी तुम बैठो, हम इसके विषय में सोचेंगे। ऐसी भाई तुम जाकर हमारे बेटे राजकुमार किशोर को और नीरज सिंह के बेटे कमलेश को बुला करके हमारे पास ले आओ। कैसी आ गई? आज अरे रात दरबार हम दोनों भाइयों को किस लिए बुलाया है? बेटा राजकुमार किशोर, पिताजी, एक छोटा सा काम पड़ गया है, इसलिए हमने तुम दोनों भाई को अपने पास बुलाया है। पिताजी, वो कौन ऐसा काम है जो आप हम दोनों भाइयों को बुलाया है? अब लाइए नहीं बेटे। बेटा कमलेश सामने आओ बेटे। कमलेश, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हारे पिताजी हर वक्त हमारे देश की भलाई के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। आज भी तुम्हारे पिताजी हमारे देश की रक्षा के लिए सीमा सरहद में मौजूद है और उन्हीं के बेटे तुम हो। आज मैं तुमसे जो कुछ भी कहूंगा, हमारी बात को इनकार तो नहीं करोगे। आपके हुक्म का पालन आपको मेरी पूजा करनी है और आपके आदेशों का पालन करना पूजा करना। मैं आपके ज्ञान की सेवा कर सकता हूँ। मुफ्त की हिम्मत पहनाई वाली मेरी बेटा कमलेश, नासिक में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है और हमारी बेटी वहीं पर स्नान करने वह मेला देखने जाना चाहती है। हम इन्हें अकेले वहां भेजना अच्छा नहीं समझते। हम सोचते कि तुम दोनों भाई साथ में जाओ और बहन को स्नान करा के वह मेला दिखा करके राजमहल वापस लेकर आओ। बेटी इधर आओ। क्या बात है भाई, अभी तुम इतना खामोश क्यों? हम तुम्हारा दिल नहीं तोड़ेंगे। तुम्हारे साथ में तुम्हारे दोनों भाई को मैं भेज रहा हूँ। तुम मेला जाने की अपनी तैयारी करो। ठहरो कमलेश, मेरे पास आओ बेटी। जाते जाते एक हमारी बात सुनते जाओ। कमलेश,
आज मुझे बहुत बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ऊपर वाले ने तुम्हें कोई बहन नहीं दिया, लेकिन तुम हमारी बेटी को एक सगी बहन से ज्यादा मानते हो और हमारी बेटी भी तुम्हें मानती है। हर वर्ष ये रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले तुम्हारे हाथों में राखी का धागा बांधती है, उसके बाद अपने सगे भाई के हाथ में। कमलेश, मैं तुम्हें भेज रहा हूं अपने बच्चों के साथ कि हमारे बच्चों की तरफ कोई भी शख्स से अपनी कड़ी नजर उठाकर देख न सके। ये बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी है। कि ईश्वर ने मेरे को कोई रियल सिस्टर नहीं दिया, कोई सगी बहन नहीं दिया, बट इस बहन से मिल करके मेरे को बहन की कमी का आभास भी नहीं हुआ। काश मेरी कोई सगी बहन भी होती तो मेरे को इतना प्यार नहीं प्राप्त होता जितना प्यार इस बहन से मिला है। और मेरे जीते की मेरी बहन और मेरे भाई के ऊपर कोई भी नजर उठाने करता जब तक सीने में बाकी ये दम गुलाम का कोई भी दुश्मन हो आपका इश्तियाक पीछे कदम ना सर को पाते हटाऊंगा, कुल खानदान ये सर भी अपना तेगे वजू पर चलाऊंगा और जो केक का जुबान से राजन मैं उसको दिखाऊंगा। आप बिल्कुल निश्चित रहें, आप लेकिन कभी सर आपका शाबाश, I cannot shirt my शाबाश। जाओ, मेला जाने की तुम लोग अपनी अपनी तैयारी करो। सदा खुश रहो। सिपाही, ये हमारे बच्चे नासिक के मेला जा रहे हैं। चलकर हमारे बच्चों की पूरी तैयारी करवा दो ताकि इन्हें रास्ते में कोई परेशानी न हो। आओ हमारे साथ।